हेलो बच्चों, स्वागत है आपका AD 63 में। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल एक क्लास 12 तक ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, चाहे वो IIT की तैयारी करें, चाहे आप JEE का तैयारी करें या आप इंजीनियरिंग में जाएं, मैट्रिक्स आपको सब जगह मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम सब पढ़ेंगे मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज का हमारा टारगेट है मैट्रिक्स, उसके परिभाषा और मैट्रिक्स का प्रकार। ओके, तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसका एक डिफिनेशन देखेंगे। फिलहाल आप सब नोट्स बना के चलिए, साथ में कॉपी पेन लेके चलेंगे और लिखते रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैट्रिक्स होता क्या है, जब संख्याओं या प्रतीकों यानी सिंबल्स को आयताकार रूप में यानी रो, पंक्ति या कॉलम, स्तंभों के रूप में सजाया जाता है, उसको बोलते हैं हम सब मैट्रिक्स। देखो कैसे आप सब समझ सकते हो। देखो एक है हमारा, ये मान लो हमारा मैट्रिक्स है यानी अवयव। इसमें दो चीज़ होते हैं, पहला होता है हमारा स्तंभ और दूसरा होता है हमारा पंक्ति। क्लियर? मैट्रिक्स में दो चीज़ होते हैं, पहला क्या होता है हमारा स्तंभ और दूसरा क्या होता है हमारा पंक्ति। अब इसमें एग्जाम्पल से आप सब समझ सकते हो। जो हमारा पंक्ति होता है, एक सेकेंड, तो देखो जो हमारा होता है स्तंभ, इसको C से डिनोट करते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ओके, और जो हमारा होता है पंक्ति, इसको बोलते हैं रो, यानी इसको R से डिनोट करते हैं। तो दो चीज़ आप सब ये जरूर याद रखिएगा कि स्तंभ को C से डिनोट करते हैं और पंक्ति को R से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल द्वारा अगर हम समझेंगे, एक हमारा मैट्रिक्स आयताकार। ओके, तो एक आयताकार बनाएंगे, इसमें अयो यानी कुछ भी चीज़ ABCD और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग इसमें लिख लेते हैं, फिलहाल मैथ में लिख लेते हैं 3 4 5 6। अब इसमें देखना है कि हमारा इसमें पंक्ति कौन सा है और कॉलम कौन सा है। तो कॉलम का मतलब आप समझते होगे पिलर। ओके, स्तंभ जिसको बोलते हैं, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, तो पिलर आप सब समझते होंगे स्तंभ क्या है। तो इसमें देखो ए है हमारा एक स्तंभ, ए है हमारा दो स्तंभ, तो इसको C से डिनोट करते तो हमारा हो जाएगा ये C1 और ये हमारा हो जाएगा C2। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें हम सब देखने वाले हैं कि हमारा पंक्ति क्या है हमारा। तो इसमें पंक्ति कितने आपको चेक करने हैं। ओके, तो सबसे पहले एक पंक्ति इस प्रकार और ये दूसरा पंक्ति, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा R1 और ये हमारा हो जाएगा R2। तो इसमें क्लियर होगा कि दो हमारा स्तंभ है और दो हमारा पंक्ति है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, बाद में हम सब समरी भी कर लेंगे कि हमारा जब संख्याओं या प्रतीकों यानी सिंबल्स को आयताकार रूप में यानी रो, पंक्ति और कॉलम, स्तंभ के रूप में जब सजाया जाता है तो इसको बोलते हैं हम सब मैट्रिक्स। ओके, तो इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब है हमारा आसान भाषा में कहे तो संख्याओं का एक ऐसा समूह जो रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दो चीज़ें हमारा, एक हमारा है कॉलम और एक हमारा है रो। अब एग्जाम्पल द्वारा इसमें कि ए इक्वल हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। अब इसमें दो पंक्ति हैं, दो पंक्ति कैसे है, एक पंक्ति R1, ओके, और दूसरा पंक्ति R2। तो इसमें कितने पंक्ति हैं, दो पंक्ति हैं। ओके, अब इसमें हम सब देखेंगे स्तंभ, स्तंभ कितने, तो ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, इसको इरेज कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें पंक्ति देखना है हमको, एक पंक्ति और हमारा दूसरा पंक्ति। तो इसमें दो स्तंभ यानी दो कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को कोटि यानी 2 गुणे 2 का कोटि कहते हैं। अब कोटि क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैट्रिक्स का कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें दो चीज़ होते हैं, यम गुणे यन, ठीक है। अब इसमें जो यम होता है वो क्या होता है, रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या होता है, और यन क्या होता है, कॉलम की संख्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो मैट्रिक्स है हमारा, इसमें सबसे पहले हमने देखा कि यम गुणे यन, ओके, अवयव की कोटि। तो सबसे पहले यम की संख्या लिखते हैं। तो यम क्या है हमारा, पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्ति इसमें कितने हैं, दो, तो दो लिख लोगे आप सब, सिंपल सा गुणा का चिन्ह लगा दोगे। इसके बाद हमारा यन, यन क्या है हमारा, स्तंभों की संख्या है, तो स्तंभ कितने हैं इसमें, दो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 गुणे 2 का अवयव है, इसीलिए बोलते हैं इसको। जैसे देखो किसी मैट्रिक्स की कोटि
पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या हमारा यम और स्तंभों की संख्या हमारा एन। ओके, तो उदाहरण में बी इक्वल हमारा इतना दिया है 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आपको चेक करना है कि ये कितने आव्यूह की कोटि है, यानी इसमें यम की संख्या कितने हैं और एन की संख्या कितने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले देखना है यम गुणे एन है, तो सबसे पहले यम की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या हमको चेक करना है। तो पंक्तियों की संख्या कितने हैं, R1 और R2। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, हमारा 2 पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, अब इसमें आपको स्तंभ चेक करना है। तो एक हमारा एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी 3 स्तंभों की संख्या कितना है, 3। तो इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा कह सकते हो कि इसका ऑर्डर 2 गुणे 3 का हो सकता है। ओके, ठीक है, अब हम सब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। सबसे पहला है हमारा पंक्ति मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, चैप्टर नंबर 3। अगर कोई डाउट हो तो आप सब क्लियर कर लो। मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह। ओके, अब पंक्ति आव्यूह क्या होता है, आपको अगर एनसीईआरटी का बुक आपके पास होगा उसको ओपन करो, उसमें लिखा होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसमें मैट्रिक्स के जितने भी प्रकार होंगे, फिलहाल जो इंपॉर्टेंट होगा सबसे आगे दिया होगा। ओके, तो पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, एक लाइन में समझो, जिसमें सिर्फ केवल एक ही पंक्ति होती है। जैसे इसमें एक ही पंक्ति है, यानी सिर्फ R1 है। ओके, बस इसमें कॉलम अगर आप सब देखोगे कि इसमें कितने कॉलम है, कमेंट में आप सब जरूर बताइएगा कि इस पंक्ति मैट्रिक्स में जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कितने कॉलम है। ओके, अब इसके बाद हमारा है स्तंभ मैट्रिक्स, यानी कॉलम मैट्रिक्स, यानी स्तंभ आव्यूह। अब जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, अब इसमें केवल एक ही स्तंभ है C1, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्तंभ मैट्रिक्स। अब इसमें आपको ऑर्डर भी लिखना है। अब तो 3 गुणे 1, अब 3 गुणे 1 कैसे है देखो समझो। इसमें हमारा पंक्ति की संख्या कितने, R1 R2 R3, बट पंक्ति कितना है, सिर्फ इसमें एक है। तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या 3, इसके बाद स्तंभों की संख्या 1। ओके, अब इसके बाद है वर्ग मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिस पंक्तियों में स्तंभों की संख्या बराबर हो या पंक्तियों की संख्या, दोनों की संख्या इक्वल होना चाहिए, यानी यम इक्वल एन, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हमारा पंक्ति कितना है, 2 है, R1 R2, और स्तंभ भी 2 है। तो 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स हमारा सिंपल सा हो गया। तो इसका डिफिनेशन आप सब नोट्स में बनाते हुए चलिएगा। अब इसके बाद है शून्य मैट्रिक्स, यानी शून्य आव्यूह। अब जिसमें सभी अवयव यानी जितने एलिमेंट्स हैं अगर शून्य हो तो हमारे क्या हो जाएंगे, शून्य मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जिसको बोलते होंगे। ओके, तो इसको आप लिख लो। अब विकर्ण मैट्रिक्स, यानी इसको विकर्ण मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे देखो विकर्ण मैट्रिक्स, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, जैसे मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है हमारा, इसमें हमारे एलिमेंट्स रहेंगे, बाकी सब तरफ 0 0 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है, विकर्ण का मतलब इस प्रकार विकर्ण या इस प्रकार हो। ओके, तो इसका डिफिनेशन क्या है, सिंपल सा समझो कि वर्ग मैट्रिक्स जिसमें केवल मुख्य विकर्ण यानी डायगोनल मैट्रिक्स पर ही तत्व हो, यानी इस पर सिर्फ मुख्य विकर्ण पर ही हमारा क्या हो, तत्व हो, बाकी सब शून्य हो। ठीक है, बाकी सब शून्य है, इसको बोलते हैं हम सब विकर्ण मैट्रिक्स। ओके, अब एकक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको I से डिनोट करते हैं। ओके, तो जो मुख्य विकर्ण उसमें बस A1 1 1 रहेंगे, बाकी 0 0 0 रहेंगे। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर करने को मिलेगा, तो इसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका डिफिनेशन आप सब लिख लेना। ठीक है, और एक छोटा सा आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, और उन कोटि को लिखना है और कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। और ठीक है, अगर नहीं कर पाओ तो सबसे पहले आप उस चीज़ को कॉपी में लिख के आप इस इंस्टाग्राम पे बस फॉलो करके मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जितने ही बच्चे मेंशन करेंगे सबकी स्टोरी लगाई जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप सब इस होमवर्क को जरूर कंप्लीट कर लेना, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल लेके। ओके, ठीक है, देखो एग्जाम्पल का कल क्वेश्चन करेंगे हम सब, लगभग 5 क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा 85% आपका एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन पूछेंगे। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे PDF अपलोड हो चुका है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।